की रोज पूजा करते थे, जिस धनुष को उठाने की प्रतिज्ञा रखी गई थी। यह धनुष इतना भारी था कि इसको हजारों हाथी खींचकर के सभा तक लेकर के आए। तो जनक महाराज रोज इसकी पूजा करते थे और सीता जी को एक कार्य सौंपा गया था कि इस धनुष के चारों तरफ का जो खाली स्थान है उसका रोज सीता मैया गोबर से लेपन करती थी, गोबर के द्वारा। एक दिन मैया सीता ने सोचा कि रोज इस धनुष के चारों तरफ मैं गोबर का लेपन करती हूँ, इस धनुष के नीचे आज तक नहीं किया, तो चलो आज इस धनुष के नीचे से लेपन कर देती हूँ। तो मैया सीता ने धनुष के नीचे लेपन कर दिया। तो जब जनक महाराज पूजा के लिए आए और देखा कि धनुष के नीचे गोबर का लेप है, तो जनक महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये धनुष उठाया किसने। पूछा, सीता इस धनुष के नीचे किसने लेप लगाया? मैया सीता ने कहा कि मैंने लगाया। तुमने इस धनुष को उठा दिया, कैसे उठाया? तो मैया सीता ने वो धनुष पकड़ा एक हाथ से और उठा के बोलती ऐसे उठाया और नीचे से लेपन कर दिया। तब जनक महाराज को लगा कि अरे ये तेरे घर जो पुत्री हुई है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई देवी अवतार है और ये शक्ति किसी सही शक्तिवान के हाथों में जाए, इसलिए इसी धनुष को उठाने का जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की। लेकिन आज जब राजा आए, धनुष को उठाने की प्रयास किया, चेष्टा की, एक एक करके भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन उठ ही न टारा। एक एक करके राजा आए, उठाने की छोड़ो कोई उस धनुष को जरा सा हिला नहीं पाया। सब राजाओं ने कोशिश की, कोई नहीं कर पाया। तब जनक महाराज बड़े दुखी हुए, अरे लगता है कि इस पृथ्वी पर तो कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं, एक धनुष नहीं उठा सकते। जब ये श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी वही बैठे थे, विश्वामित्र जी ने राम भगवान को इशारा किया, हे राम जाओ धनुष उठाओ और मैया सीता के साथ विवाह करो। प्रभु श्री रामचंद्र गए, जाके धनुष को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनुलीना। गुरु को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और सबके देखते देखते भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे धनुष को उठाया, जरा सा जोर लगा और जो धनुष था वो वहीं जाके टूट करके गिर गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चारों तरफ देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। माँ सीता जी वहां वरमाला लेकर के आई, प्रभु श्री रामचंद्र से विवाह किया। वहीं पर प्रभु के छोटे तीनों भाइयों का विवाह सीता मैया की छोटी तीनों बहनों के साथ हुआ। भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण का हुआ माँ उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ सुतकीर्ति के साथ। कई 6 महीनों तक अयोध्या की बारात जो थी वो जनकपुर में रुकी। पहले तो जो बारातें आती थी महीनों तक घी बूरा खा के जाती थी, महीनों तक सेवा की जाती थी बारातियों की। आजकल तो रात को 10 बजे आती है, सुबह 5 बजे भाग जाते हैं। कब विवाह हुआ पता भी नहीं चला। लेकिन पहले जो एक तो उत्सवों में शांति होती थी, कोई झगड़ा कोई फालतू के उधम ये सब नहीं होते थे, बड़े शांति के उत्सव होते थे। 6 महीने तक बारात रही जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र की। और आए थे सारे बाराती अपनी अयोध्या से अकेले, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने सबके लिए वही एक एक छोरी ढूंढ के सबके साथ विवाह करा दिया। आए एक थे, गए दो होकर के सारे जनक महाराज ने बड़ा भाव से सबका सम्मान किया। अब बारी आई बारात की विदा होने की और तब मैया जानकी वहां से विदा होती है। जब मैया जानकी गई, महाराज जनक बड़े रोए, क्योंकि ये तो होता ही है बेटी के जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा
जो रोता है पिता ही रोता है। भले ही जीवन में जो भी हुआ हो, बाकी जब बेटी विदा होती है तब वो समय होता है जब एक पिता की आंखों में आंसू होते हैं। जनक महाराज ने अपनी पुत्रियों को विदा किया, चारों अपने अपने वधुओं को लेकर के अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या में चारों वधुओं का स्वागत किया तीनों माताओं ने मिलकर के। अब धीरे 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 समय बीता। एक दिन वर्णन आया कि श्री दशरथ जी के मन में विचार हुआ कि अब मैं बड़ा वृद्ध हो गया हूं, चल फिरने में भी अब राजकाज संभालना ये अब मेरे बस का नहीं है। सोचा क्यों ना मैं राम को अयोध्या का राजा बना दूं। अयोध्या का राजा बनाने के लिए महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, चारों तरफ घोषणा हुई कि कल अयोध्या में अयोध्या की राजगद्दी प्रभु श्री रामचंद्र को सौंपी जाएगी। ये बात फैली तो पूरा अयोध्या तो खुशी से नाचने लगा। अरे वाह, प्रभु श्री रामचंद्र हमारे राजा होंगे, बड़े खुश हुए। लेकिन वहीं एक दासी रहती थी, केकई की दासी थी। जब विवाह हुआ था तो केकई नरेश ने केकई को दहेज में दी थी दासी। दासी का नाम क्या था? क्या नाम था? मंथरा। मंथरा का एक ही काम था, मां केकई को दिन भर भड़काती रहती थी। दहेज में मिली थी ना, और वैसे भी दहेज की हर चीज झगड़ा ही कराती है, हमेशा नाश ही करती है। तो अब जब मंथरा को पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं, तब मंथरा इतनी क्रोधित हुई, दौड़ी दौड़ी भागी भागी केकई के पास, केकई के महल में गई। अरे महारानी केकई, जरा आंखें खोलो, जरा सपने से बाहर निकलो, देखो अयोध्या में क्या क्या चल रहा है, आपको कानों कान खबर तक नहीं है। पूछा क्या हुआ? बोले आपको मालूम नहीं, महाराज दशरथ कल राम को राजा बनाने वाले हैं। जैसे केकई ने सुना तो मैया केकई तो खुश हो गई, नाचने लगी। अरे वाह वाह मंथरा, कितनी बढ़िया खबर तूने सुनाई है, मेरा राम कल राजा बनेगा। बड़ी खुश हुई मां केकई। अब तक कोई द्वेष नहीं था प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति, कोई बचपन से ही मां केकई तो राम प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। परंतु मंथरा केकई से बोली, अरे महारानी आप भी बड़ी भोली भाली हो, कुछ आप जानती तो हो नहीं, ये दुनिया बड़ी चालाक है। अगर राम राजा बन जाएगा तो सोचो आपकी अयोध्या में क्या इज्जत रहेगी। राम तो बनेगा राजा और राजमाता बन जाएगी कौशल्या। आप और भरत क्या करोगे? दिन भर उस राम की और कौशल्या की नौकरी करोगे, क्या मिलेगा आपको? और ये जो महाराज दशरथ है ना, ये दिखने में बड़े सीधे हैं, ये अंदर से बड़े काले हैं। बड़ा धोखा दिया इन्होंने आपको। जैसे सुना मंथरा, केकई ने तुरंत मंथरा को जोरदार थप्पड़ दिया। मंथरा तुरंत जमीन पे गिर पड़ी, रोने लगी। मां केकई को थोड़ा दया आ गई तो उठा लिया पकड़ के, बोले देख मंथरा, महाराज दशरथ के प्रति, राम के प्रति तू कोई भी अपशब्द बोलेगी मैं सहन नहीं कर सकती। मंथरा बोली, अरे महारानी मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी, अब आपको नहीं मानना नहीं सुनना तो मत सुनो। धीरे 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 मंथरा मां केकई के उल्टा सीधा बोलती गई। अब मां केकई का धीरे धीरे विचार बदला कि मंथरा ने केकई को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही जो मंथरा का कुसंग था वो केकई के ऊपर आ गया। मां केकई कोप भवन में जाकर के लेट गई।
दशरथ जी को पता चला केकई कोप भवन में गई है। दशरथ जी आए, केकई से पूछा, अरे केकई तुम किस लिए परेशान हो? अरे कितनी खुशी की बात है, राम राजा बनने वाला है। केकई ने 2 वरदान मांगे जो कभी धरोहर के रूप में दशरथ जी के पास केकई ने रखे थे। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरा वरदान, राम तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्ष तक वन में जाकर के वनवास करे। दशरथ महाराज ने जैसे बात सुनी, दशरथ जी तो वही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। होश आया, केकई का हाथ पकड़ा, कहा, अरे केकई तू क्या कह रही है, अपने शब्दों पर ध्यान दे। केकई लगता है तुझसे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए, जरा दोबारा बोल। केकई कहती है, नहीं महाराज मैं पूरे होश हवास में हूँ, और जो भी कहा है बिल्कुल सोच समझ के कहा है। आप, ये रघुकुल की रीत है, जो प्रतिज्ञा की, जो वादा किया उसको निभाना पड़ता है। आपने भी मुझसे वादा किया था। महाराज दशरथ कभी एक युद्ध करते करते हारने वाले थे, तो केकई ने आके इनकी रक्षा की, युद्ध जिता दिया। तब दशरथ जी ने कहा था कि तू 2 वरदान मांग। तब केकई ने कहा कि महाराज अभी तो मेरे पास सब कुछ है, जब समय आएगा तब मांगूंगा। आज महाराज आपकी प्रतिज्ञा की बारी आई है, उसकी पूर्ति की, अब आप पीछे नहीं हट सकते। महाराज दशरथ पूरी रात केकई को समझाते रहे, रोते रहे, केकई नहीं मानी। सुबह हुई, प्रभु श्री रामचंद्र के कानों में खबर पहुंची कि मां केकई ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे हैं। पिताजी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कहने की कि बेटा तू वन जा, इसलिए बिना दशरथ जी के कहे प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं अपने राजसी वस्त्र त्याग के, जैसा एक वनवासी रहता है, एक तपस्वी का वेश होता है, वो धारण कर लिया। सीता जी ने कहा कि प्रभु आपके बगैर मैं भी इस अयोध्या में नहीं रह सकती। मैया सीता भी तपस्वी का वेश बना लिया। लक्ष्मण जी भी बोले प्रभु जहां जहां आप हो वहीं आपका दास है, वो भी तैयार हो गए। तीनों अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर चल पड़े। वन चले, सारे अयोध्या वासियों ने अश्रुओं के द्वारा प्रभु की विदाई दी, और जिस दिन से प्रभु राम ने अयोध्या छोड़ा, पूरा अयोध्या मानो एक शोक के सागर में डूब गया। 14 साल तक किसी के घर में कोई खुशियां नहीं मनाई गई, और तो और किसी ने अपने घर में उजाला तक, दिया तक नहीं जलाया। अरे जो हमारे अयोध्या का उजाला था वो स्वयं चला गया, तो अब क्या उजाला करें। 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वन को जाते हैं। कुछ दूर तक अयोध्या वासी भी साथ जाते हैं, लेकिन फिर भगवान रात्रि को उनको सोता हुआ छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। फिर प्रभु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, आगे बढ़े। गंगा नदी को पार करने के लिए भगवान ने केवट का सहारा लिया। केवट ने गंगा पार कराई। फिर प्रभु पंचवटी में जाकर के रहे, जहां श्री भरत महाराज प्रभु श्री रामचंद्र को वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र वापस नहीं गए। भरत जी प्रभु की पादुकाएं लेकर के गए और 14 वर्ष तक उन पादुकाओं की सेवा की। वहीं पंचवटी में भगवान से मिलने के लिए सुपर्णखा आई। सुपर्णखा थी रावण की बहन।
तो अब जब सुपर्णखा आई, प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर मोहित हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र को जाकर के अपना वेश बदला, वेश बदल करके प्रभु श्री रामचंद्र के पास आई और आकर के पूतना सुपर्णखा भगवान से कहती है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, अस संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लई रही है कवारी, ताते अब लग रही है गवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारे, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारे। सुपर्णखा आके भगवान श्री रामचंद्र से बोली, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। अरे अरे मेरे जैसी नारी और तुम्हारे जैसा पुरुष इस दुनिया में कौन है? ताते अवलोई रही कवारी, इसीलिए मैं आज तक कवारी रही, मैंने कभी विवाह नहीं किया। जबकि सुपर्णखा विवाहित थी, लेकिन वो विधवा थी। उसका जो पति था उसको रावण ने ही मरवा दिया, तो इसलिए सुपर्णखा विधवा थी। प्रभु से बोली कि ताते अवलोई रही कवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लो। अब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने सोचा कि इस पूतना ये सुपर्णखा आई है तो इससे थोड़ा आनंद ले लिया जाए। तो प्रभु ने हंसते हंसते सुपर्णखा से कहा कि देखो देवी, वो जो बैठी है ना सामने, वो मेरी धर्म पत्नी है। सीता जी की तरफ इशारा किया। तो अब तो मेरा तो विवाह हो चुका, तो अब तो मेरे साथ विवाह का तो कोई तुम्हारा चांस है नहीं। लेकिन हाँ, वो जो सामने बैठे ना काले, वो सामने जो लकड़ी काट रहे हैं, उनके साथ विवाह तुम्हारा हो सकता है। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया। सुपर्णखा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो यही सही। आ गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी से बोली कि देखो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। ये जो तुम्हारा भाई है ना, काला कलूटा सा, मुझसे कह रहा था कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो मैंने सोचा इससे क्यों करूं, मैं तो एक गोरे वाले से करूंगी। लक्ष्मण जी बोले, देखो देवी, आपको मालूम नहीं, मैं तो इनका दास हूं, ये मेरे स्वामी हैं, ये अयोध्या के राजा हैं, और अगर तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी पूरे जीवन भर इन्हीं का दास बन के रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम मालकिन बनो, दासी क्यों बनती हो, इन्हीं के पास चली जाओ। उन्होंने भेज दिया राम भगवान के पास, राम भगवान भेज देते लक्ष्मण के पास। सुपर्णखा को गुस्सा आया, बोले 1 घंटे से घुमाए जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, सारे फसाद की जड़ी ये स्त्री है, अगर ये ना रहेगी तो तुम भी मुझसे विवाह करोगे। जाकर के एक साथ माँ सीता जी के ऊपर प्रहार करने लगी। श्री लक्ष्मण जी आए, अपनी तलवार निकाली और जाकर के सुपर्णखा की नाक काटी। अब नाक कटी तो अब सुपर्णखा चिल्लाई, अब घबराई, तुरंत रोती रोती अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने आके युद्ध किया, प्रभु ने खरदूषण को हराया। फिर रावण के पास गई, फिर मामा मारीच हिरण सोने का मृग बन के आए। माँ सीता उस पर मोहित हुई। माँ सीता के लिए हिरण को, मृग को लेने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र गए, पीछे से लक्ष्मण जी भी चले गए। तब रावण आया, माँ सीता को विमान में बिठा करके हरण करके वहां से अशोक वाटिका ले गया। मैया
सीता की खोज में प्रभु श्री रामचंद्र रास्ते में जटायु पर कृपा करते हैं, फिर प्रभु शबरी पर कृपा करते हैं, आगे प्रभु सुग्रीव पर कृपा करते हैं बाली को मार करके। सुग्रीव की सेना माँ सीता की खोज में निकल पड़ती है। हनुमान जी माँ सीता जी को खोजते हैं, माँ सीता जी का संदेश प्रभु राम तक पहुंचाते हैं। प्रभु राम फिर लंका जाते हैं, समुद्र पर पुल बना करके, सेतु बना के रावण के साथ युद्ध करते हैं। रावण को मार के मैया सीता को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र वापस अयोध्या आते हैं और अयोध्या में आकर के फिर प्रभु राम और माँ सीता को, प्रभु राम को राजा बनाया जाता है। बड़ा सुंदर दिव्य दरबार सजा, प्रभु श्री राम माँ सीता जी बैठे, साथ में लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे, पीछे भरत और शत्रुघ्न पंखा झलते हुए, ये बड़ा ही सुंदर श्री राम दरबार का दर्शन करते हुए श्री राम कथा को हम सभी विश्राम देते हैं। सभी भाव से श्रद्धा से एक बार कहें, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास हैं उनके वो हमरे स्वामी, अनजान हम हैं वो अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी की, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है हरि 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 हरि, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है हरि हरि। सभी गाएंगे। धीरे चला रथ वो रथ वाले, तो है खबर क्या वो भोले भाले, धीरे चला रथ वो रथ वाले, तो है खबर क्या वो भोले भाले। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो अर्जी करेगा, एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो जीना और करेगा। कब से खड़े हैं कब से खड़े हैं कब से खड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी, और राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला हरी हरी हरी। आप झूमते सीतापति रामचंद्र भगवान की बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब से खड़े तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, जब तक ये दुनिया तुमको पुकारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक
तो अब भगवान श्री राम कथा का आपने बड़े ही संक्षेप में श्रवण किया। अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार जब पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार बढ़ा, तब माँ पृथ्वी रोती रोती क्षीर सागर में प्रभु की शरण में गई। प्रभु ने पृथ्वी को सांत्वना, माँ पृथ्वी को तसल्ली दी कि हे माँ पृथ्वी, आप चिंता न कीजिए, जल्दी ही मैं वसुदेव देवकी के घर अवतार लूंगा और वहां से मुझे गोकुल छोड़ दिया जाएगा, इसलिए तुम सारे देवी देवता जाओ, जाकर के गोकुल में जन्म लो। इधर मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम उग्रसेन था। उग्रसेन का बेटा था कंस। उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक और देवक की बेटी थी माँ देवकी। जब माँ देवकी विवाह के योग हुई तो वर की तलाश की गई, योग्य वर नहीं मिला। तब कंस ने बताया कि मेरे एक मित्र है श्री वसुदेव जी, उनके साथ माँ देवकी का विवाह किया जाए। सबने बात मान ली। वसुदेव जी का विवाह माँ देवकी के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। माँ देवकी विदा होने लगी, तब कंस रथ पर बैठा, रथ चलाने लगा। लगाम पकड़ी, रस्सी पकड़ी, घोड़ों को हाँका, रथ चलाया। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है, इस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जैसे सुना, तुरंत रथ से कंस कूदा, माँ देवकी के बाल पकड़े, नीचे उतारा, तलवार निकाली, मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कंस को समझाया, अरे महाराज, आप तो भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, लोग आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आप इसको क्यों मार रहे हो? ये आपकी बहन है, एक स्त्री है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है। और वैसे भी महाराज, आपका जो काल है वो ये नहीं है, इसके संतान जो है वो आपकी शत्रु है, इसलिए आप देवकी को छोड़ दो। देवकी से जो भी बालक होगा मैं उसे आपको लाके सौंप दूंगा, फिर आपकी जो इच्छा करे उसे मारो, उसको जीवन दान दो, जैसी आपकी इच्छा। कंस ने मान लिया और देवकी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद माँ देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी से लेके आए, कंस को पकड़ाया। कंस ने जैसे देखा तो कंस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अरे छोटा सा बालक है, नन्हा, ये बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वैसे भी मेरा काल तो 8वां बेटा है, इसको पहले को लेके क्या करूंगा। वसुदेव जी, इसको ले जाओ, सिर्फ जो 8वां हो उसी को लेके आना। वसुदेव जी चले गए, परंतु उसी समय देवताओं ने भेजा नारद जी को। नारद जी आए, कंस को समझाया, अरे भैया कंस, तू तो बड़ा भोला भाला है, कुछ तुझे पता तो है नहीं, तू सोचता है कि 8वां ही 8वां होगा, अरे क्या भरोसा पहला 8वां हो जाए। अब इस उंगली से गिनोगे तो ये उंगली 5वीं होगी, इस उंगली से गिनोगे तो ये 5वीं होगी, यहां से गिनोगे तो ये 5वीं होगी। अब इनमें से 5वीं कौन सी है? इनमें से तो सारी 5वीं है, कौन सी? कोई सी भी 5वीं हो सकती है। नारद जी ने कहा, तो अब बताओ कंस की देवकी का कौन सा बेटा 8वां है? कंस ने कहा, तो कोई भी बेटा 8वां हो सकता है, अब क्या किया जाए? नारद जी बोले, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। अपनी वीणा उठाई और नारायण नारायण गाती श्री नारद जी वहां से चले। तब कंस ने दूत को भेजा, कहा जाओ देवकी के पहले बच्चे को लाओ। दूत गया, प्रथम पुत्र को लाया गया। कंस ने पैर पकड़े, दशों दिशाओं में घुमाया और उस बच्चे को एक पृथ्वी पर पटक दिया। बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। माँ देवकी 7वां